देखो, मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण और नारायण और शिवादि की बड़ी निंदा और उपहास होता है। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महारानी थी। परंतु जब उनकी मूर्तियां मंदिर आदि में रख के पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं, अर्थात उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज, राजा जी, सेठ साहूकारों, दर्शन कीजिए, बैठिए, चरना अमृत लीजिए, उसके बदले में कुछ भेंट चढ़ाइए। महाराज, सीता राम कृष्ण रुक्मणी व राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और महादेव पार्वती जी को 3 दिन से बाल भोग व राजभोग अर्थात जलपान व खानपान भी नहीं मिला है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता आदि को नाथुनी आदि रानी जी व सेठानी जी पनवा दीजिए, अन्न आदि भेजो तो राम कृष्ण आदि को भोग लगावे। वस्त्र सब फट गए हैं, मंदिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर कुछ था उठा ले गए, कुछ उद्दड़ों ने काट कूट डाले। देखे, एक दिन उद्दड़ों ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गए। अब हम चांदी की आंख ना बना सके, इसीलिए कौड़ी की लगा दी है। रामलीला और रास मंडल भी करवाते हैं। सीता राम राधा कृष्ण नाच रहे हैं। राजा और महंत आदि उनकी सेवक आनंद में बैठे हैं। मंदिर में सीता राम आदि खड़े और पुजारी व महंत जी आसन अथवा गद्दी तकिया लगा बैठते हैं। महागर्मी में भी ताला लगा भीतर बांध कर देते हैं और आप सुंदर वायु में पलंग बिछा सोते हैं। बहुत से पुजारी अपने नारायण को डब्बे में बांधकर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं, जैसे कि बानरे अपने बच्चों को गले में लटका लेती हैं, वैसे ही पुजारियों के गले में भी लटकते हैं। जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय हाय कर छाती पीट बकते हैं कि सीता राम जी, राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला। अब दूसरी मूर्ति मंगवाकर जो अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजनी चाहिए। नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता, बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना, इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रास मंडल व रामलीला के अंत में सीता राम व राधा कृष्ण से भीख मंगवाते हैं। जहाँ मेला ठेला होता है वहाँ छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठा कर भीख मंगवाते हैं। इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिए कि कितने बड़े शोक की बात है। भला कहो तो सीता राम आदि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे, यह उनका उपहास और निंदा नहीं होती क्या? इससे बड़े अपने माननीय पुरुषों की निंदा होती है। भला जिस समय ये विद्वान थे, उस समय सीता रुक्मणी लक्ष्मी पार्वती को सड़क पर व किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते हैं कि आओ इनका दर्शन करो और उसके बदले में कुछ भेंट पूजा धरो, तो सीतादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी ना करते और ना करने देते। जो कोई ऐसा उपहास उनका करता, उनको बिना दंड दिए कभी नहीं छोड़ते। हाँ, जब उन्हें से दंड ना पाया तो इनके कर्मों ने पुजारियों को बहुत सी मूर्ति विरोधियों से
प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती हैं, और जब तक इस कर्म को ना छोड़ेंगे तब तक मिलेगी भी। इसमें क्या संदेह है कि जो आर्यवर्त की प्रतिनिधि महाहानि पसनादी मूर्ति पूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है, क्योंकि पाप का फल दुख है। इन्हीं पसनादी मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई, जो ना छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक से अधिक होती जाएगी। इसमें बांग मार्गी बड़े भारी अपराधी हैं। जब वे चेला करते हैं तब साधारण को